अगर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। हाँ, मैं उसामा कंटिन्यू करती हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जरा उनसे बात करते हैं। फयाज साहब, ये फुल कोर्ट ये न्यूज कॉन्फ्रेंस से लेकर आगे अदालत में समाअत के दौरान तक फुल कोर्ट की सदा करते रहे और अब फुल कोर्ट पर ही फैसला महफूज किया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज 11 बजे से लेके 1 बजे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में फुल एंटी कोर्ट बेंच बैठा, फुल एंटी कोर्ट बेंच। उसने बैठ के फुल बदमाशी के साथ, फुल गुंडागर्दी के साथ सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया। ठीक है जी। वो जो फुल एंटी कोर्ट बेंच था उसमें उसको लीड कर रही थी इसी सुप्रीम कोर्ट की मुजरिमा बेगम सफदर अवान के जो जमानत के ऊपर बाहर थी। एक तो इस पाकिस्तान का माशरत का, अखलाकियात का, हमारे मुल्क की और हमारी सोसाइटी का जनाजा इस चीज से निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट को आज धमकियां लगाई सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता बेगम सफदर अवान ने जो जमानत के ऊपर बाहर आई हुई है। फिर बारी बारी उस पूरे फुल एंटी कोर्ट बेंच ने मौलवी फजल रहमान, बिलावल जरदारी, जिसकी जो शक्ल बूथियां थी, सारों ने जनाब जजेस को जिस तरीके से तंज, इस्तेहजा, दशनाम और हर्जा सराई का निशाना बनाया वो आज पूरी कौम ने सुना। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फुल एंटी कोर्ट बेंच है, ये जो फुल कोर्ट बेंच की जनाब मुतालबा कर रहा है वो ये है कि जजेस जिनमें से कोई छुट्टी पे होगा, कोई मुल्क से बाहर होगा, कोई दाएं होगा, कोई बाएं होगा, वो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये पहली बात तो ये, उनको इकट्ठा करते करते जनाब आपके 15-20 दिन जनाब वो आपके लग जाएंगे। फिर उसके बाद जनाब उसकी हेयरिंग स्टार्ट होने से लेके खत्म होने तक 2, 2.5, 3 महीने। ये बुनियादी तौर पे डिलेइंग टैक्टिस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी इस केस के अंदर बीइंग अ मेंबर सूबाई असेंबली, पंजाब असेंबली, मैं आपके सामने क्लियर कट बता दूं, कोई मसला फीसा गोरस नहीं है। सिंपल यही 3 रुकनी बेंच जिसको चेयर और जिसको प्रिजाइड फाजिल चीफ जस्टिस कर रहे हैं, उन्होंने जो परसों भी पूछा था, लाहौर रजिस्ट्री में भी उन्होंने पूछा था दोस्त बाजारी से और उसके वकील से कि भाईजान तुम वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ले आओ जिसको तुमने अपनी रूलिंग के अंदर कोर्ट किया था। उस फैसले के अंदर पार्टी हेड अहमियत रखता है असेंबली के अंदर के डिसीजंस की और 63A आर्टिकल के हवाले से, या पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी का हेड रखता है। सिंपल सा जनाब वो इन्होंने वो फैसला लेके आना है। उस फैसले को देख के ये 3 रुकनी बेंच जो है वो, लेकिन फयाज साहब उन सवालात का जवाब तो दिया ही नहीं ना, वुकला ने तो आए बाएं शाएं की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इस अंजुमन गुलामान अमरीका, इस PDM ने सारों ने 2 दिन पहले इन्होंने अपनी C कैटेगरी के सारे पालतू लोग लॉन्च किए, जुडिशरी के खिलाफ, अदारों के खिलाफ। कल इन्होंने B कैटेगरी के लॉन्च किए, आज A कैटेगरी के सारे बैठ गए, सारे के सारे नकब्बे नाले। अच्छा, मजेदार बात सुन लें, इन 15 बंदों में से जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक के अलावा किसी का पंजाब असेंबली और लीडर की रूलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मौलवी फजल रहमान का पूछो यार, तू चाचा मामा लगता है, तेरा की लेना देना जाना पंजाब असेंबली, ना कोई तेरा मेंबर है ना कोई तेरा स्टेक है। असलम भुतानी से पूछो कि हु द हेल आर यू, तुम कहां से बैठ के पंजाब असेंबली के मामलात के अंदर यहाँ बैठ के बढ़ के मार रहे हो, धमकियां लगा रहे हो जजीज को और कहते हो जनाब के फुल कोर्ट बेंच बनाओ, नहीं तो ये तो नहीं तो वो। अहमद वली खान से पूछो कि तुम्हारी औकात क्या है, पंजाब असेंबली के अंदर तुम्हारा एक मेंबर नहीं है, तुम यहाँ बैठ के धमकियां देने लगे वो जजीज को। इसी तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछो, वो जाके अपना संभाल, कराची डूबा हुआ है ना, 30 साल जना वो खरपैची की है, वहां पे हुकूमत की है, इधर आके तुम पंजाब असेंबली के जना मामे और चाचे और ताए और फुफड़ बने बैठे हुए। तो उन 15 में से एक बेगम सफदर अवान थी, वो भी मुजरिमा थी, खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरिया थे प्लास्टिक का, ये बड़ा माहौल था। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मजम्मत है इनका एटीट्यूड PDM का। अदालत को आज फैसला देना चाहिए। परसों जो फैसला दिया अदालत ने, उन्होंने कहा ये 1 जुलाई तक सारा स्टेटस आ गया, और ये ट्रस्टी वजीर आला है। इन्होंने जूती की नोक पे रखा जनाब, शाम को जनाब इन्होंने IG पंजाब चेंज किया, हालांकि सुबह कह के हटा है चीफ जस्टिस के जनाब कोई किसी किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग आप नहीं करोगे। फिर जनाब अगले दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सूबाई कबीना 63 बंदों की साहब बहादुर ने वो बना ली। और भाई तू ट्रस्टी वजीर आला है कि तू पूरे पाकिस्तान तक जनाब खड़पैच है।
इनसे को पूछे। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उम्मीद है अदालत अच्छा फैसला करेगी, अच्छा फैसला नहीं करेगी तो 22 करोड़ पाकिस्तानी इधर ही है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपके तबसरे का बड़ा शुक्रिया। जमील आपने भी गुफ्तगू सुनी, जो चौहान साहब बात कह रहे हैं वही सभी लोग वही बात कह रहे हैं कि असल जो मुद्दा है, असल जो मामला है उस पर फैसला आना है। ये अभी फुल कोर्ट का आएगा, फिर वो आता है नहीं आता है, क्योंकि सिद्दीक जान हमारे ब्यूरो चीफ तो ये बता रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है मामला, हो सकता है 2 से 3 दिन के लिए डिले हो जाए फैसला आना।